कि पूरी दुनिया में 8 बर्रे आजम हैं। कितने हैं? 8। अरे बोलो भाई, 8 बर्रे आजम हैं। 204 मज़ाहिब हैं। कितने हैं? 204 मज़ाहिब हैं और 4200 ज़बानें हैं। कितनी ज़बानें हैं? बोलो भाई, 4200। बर्रे आजम की तादाद 8, मज़ाहिब की तादाद 204 और ज़बानों की तादाद 4200। अब मैं आपसे पूछूं कि जो 204 मज़ाहिब हैं उनमें से कौन सा मजहब आपका है? आप जवाब दें तो मेरे ख्याल से आपका जवाब होगा मजहब इस्लाम। बोलिए प्यार से, कौन सा मजहब आपका है? अरे बोलो भाई, आपका मजहब मजहब इस्लाम। और जो मजहब इस्लाम के पैरोकार होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा मुसलमान। बोलिए ना। आपको ठंडा लग रहा है क्या? इंतजामात तो अच्छे माशाअल्लाह, घेर दिया चारों तरफ से, अंदर हवा नहीं आ रही है और नीचे भी पुआल वगैरह डाल दिया गया है, जमीन की ठंडक भी नहीं उठेगी। इसलिए जवाब दीजिए, आपके मजहब का नाम? मजहब इस्लाम। बोलो भाई, मजहब इस्लाम। और जो मजहब इस्लाम के पैरोकार होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मुसलमान। सुभान अल्लाह। इसलिए हाथों को उठा के फख्र से कहिए, हम हैं मुसलमान। सुभान अल्लाह। क्या नारा लगाएंगे? हम हैं। बोलो ना भाई, हम हैं मुसलमान। सबसे पहले मैं ये अकीदा आपको बता दूं और दूसरों की गलत फहमी को भी दूर कर दूं। तवज्जो के साथ सुनिएगा। ए भाई, मेरे बाएं तरफ खड़े होने वाले, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ आकर। आपको मैं नहीं कहूंगा घंटा 2 घंटा बैठो, आप 10 मिनट बैठना, चले जाना उठ के, मगर बैठ जाओ आके थोड़ी देर के लिए। आ जाओ भैया, वो जेब में हाथ रखने वाले, आ जाओ। नौजवानों आ जाओ, आज आपकी जरूरत है। आपकी जरूरत है, हर फील्ड में आपकी जरूरत है। मुस्लिम नौजवान जहां जहां पीछे रह गया वहां वहां तबाही उसके मुकद्दर बन गई, और जहां जहां मुस्लिम नौजवान आगे बढ़ गया वहां पर कामयाबी और कामरानी उसके कदम का चुम्मा लेने लगी। इसलिए बोलो प्यार से, हम हैं मुसलमान। सुभान अल्लाह। तो ये क्लियर कर दूं मैं आपके सामने, आज दूसरे फिरके और दूसरे मजहब के लोग इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि मजहब इस्लाम को दुनिया में आए हुए 1400 साल हुए। अब उनसे पूछा जाता कि 1400 साल किस हिसाब से कहते हो? तो कहते हैं कि जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हो वो नबी कब आए? मैंने कहा 1400, 1450, पौने 1500 साल पहले का। जब से वो आए तब से आपका मजहब आया। और ये भूल भुलैया ऐसी है कि जिसमें सिर्फ गैर मुब्तला नहीं है, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई भी यही कहते हैं कि हमारे मजहब को आए हुए पौने 1500 साल हो रहे हैं, 1450 साल हो रहे हैं, सिर्फ 1400 साल हो रहे हैं। जिसकी वजह से बातिल फिरके को ये कहने का मौका मिलता है कि तुम्हारा मजहब बाद में आया, इसलिए तुम बाद वाली कौम हो। हमारा मजहब पहले आया, हम पुराने मजहब वाले लोग हैं। तो आज सखावत हुसैन बरकाती सूरी गांव के आज के इस शानदार जलसे में, शानदार कॉन्फ्रेंस में इस बात को वाज़ेह कर देना चाहता है। मिंबर रसूल पर उलमा तशरीफ रखते हैं, मैं इनका भरपूर ताउन चाहूंगा, नकीब सदाबहार मौलाना फैजान का ताउन चाहूंगा। और ये मैं बताने की कोशिश करूंगा कि 204 मज़ाहिब का मैंने आपके सामने जिक्र किया है। ये 204 मज़ाहिब में कौन कौन से मजहब शामिल हैं मैं उनका शुमार करने के लिए खड़ा नहीं हूं, लेकिन अपने मजहब के बारे में बताने के लिए मैं आपके सामने
खड़ा हूं कि मेरा मजहब मजहब इस्लाम सबसे पुराना मजहब है। उस मजहब के आने के बाद लोगों ने अपनी मनमानी करते हुए अपना अपना मजहब अलग अलग बना लिया है। आप कहेंगे कि आपका मजहब सुभान अल्लाह मुसलमान का मजहब पुराना कैसे हुआ, तो मैं कहूंगा बोल दुनिया में आने वाला सबसे पहला इंसान कौन था, तो आपका जवाब होगा हजरत आदम अलैहिस्सलातो व तस्लीम थे। तो मेरा जवाब होगा आदम कौन है, आपका जवाब होगा आदम एक नबी है, आदम एक रसूल है। तो मुझे कह लेने दो, जो दुनिया में सबसे पहले आया वो हजरत आदम, और हजरत आदम को अल्लाह ताला ने नबी बना करके पैदा फरमाया है। तो आदम जब नबी है तो किस मजहब के नबी है, दुनिया के लिए तशरीफ लाए, उनका अपना मजहब क्या था, तो सुनहरे हुरूफ में लिख लेने के लायक है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातो व तस्लीम के मजहब का नाम इस्लाम है। इसलिए पूरी दुनिया कान खोल के सुन ले कि मजहब इस्लाम सबसे पुराना मजहब है। दुनिया में आने वाला सबसे पहला इंसान मजहब इस्लाम लेकर के आ रहा है, और दुनिया में जितने भी नबी उनके बाद आए हैं सब उसी मजहब का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अब एक नतीजा निकल गया, हजरत आदम का मजहब मजहब इस्लाम है, हजरत नूह का मजहब मजहब इस्लाम है, हजरत दाऊद का मजहब मजहब इस्लाम है, हजरत शुएब का मजहब मजहब इस्लाम है, हजरत मूसा का मजहब मजहब इस्लाम है, हजरत ईसा का मजहब मजहब इस्लाम है। ये और बात है, उस मजहब के आखिरी नबी प्यारे पैगंबर आमिना के लाल अब्दुल्ला के नूरे नजर अब्दुल मुत्तलिब के पोते, हम गुनहगारों के आका, हम फकीरों के मावा व मलजा, हजरत हसनैन करीमैन के प्यारे नाना सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतु ज़हरा के प्यारे अब आका जनाब प्यारे अब्बा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर बनकर तशरीफ लाए और दुनिया वालों को बताया, ऐ दुनिया वालों, मैं जिस मजहब का प्रचार कर रहा हूँ ये कोई नया मजहब नहीं है, बल्कि वो मजहब पुराना है, हजरत आदम से चला था। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस मजहब का प्रचार किया और आज तक वो मजहब चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक वो मजहब चलता रहेगा। इसलिए मुसलमानों, बाद में जितने भी मज़ाहिब आए हैं इन तमाम मज़ाहिब का कोई एतबार नहीं है। इसलिए कुरान सबसे बड़ी किताब है, खुदा का कलाम है, और खुदा ने अपने कुरान में अपने कलाम में इस बात को वाज़ेह फरमा दिया है कि दुनिया में जितने भी मजहब का नाम सुनते हो ये सारे मज़ाहिब लोगों के अपने मन घड़त है, वरना अल्लाह की बारगाह में अगर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह की बारगाह में मजहब अगर कोई है तो मजहब इस्लाम है। प्यार से बोलिए हजरात, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। एक बात और मैं आपको बताता हुआ गुजरूं, इस्लाम का माना क्या होता है? मान लेना। प्यार से बोलो, इस्लाम का माना, झूम के बोलो भाई, इस्लाम का माना मान लेना। इसीलिए तो इस्लाम के फॉलोअर को मुसलमान कहते हैं कि मुसलमान ने मान लिया है। क्या माना है? खुदा एक है, मुसलमान ने मान लिया। अरे झूम के बोलिए ना। आदम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जितने भी अंबिया आए सब खुदा के पैगंबर हैं, मुसलमान ने मान लिया है। कयामत हक है, मुसलमान ने मान लिया है। नमाज फर्ज है, मुसलमान ने मान लिया है। जन्नत दोज़ख हक है, मुसलमान ने मान लिया है। मरने के बाद कब्र में सवालात होना तय है, मुसलमान ने मान लिया है। मैदान महशर का बर्पा होना है, मुसलमान ने मान लिया है। हर तरीके के तमाम काम का हिसाब किताब होना है, मुसलमान ने मान लिया है। कयामत को आना है, मुसलमान ने मान लिया है। पता चला कि इस्लाम का माना मान लेना है, और जो मान लेता है वो मुसलमान होता है। खुदा एक है, मान लिया, वो मुसलमान है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अब जब मानने की बात आ गई है तो मानने वाले कौन हैं? आप कहेंगे कि ये मुसलमान है, मैं कहूंगा ठहर, मुसलमान तो एक इंसान का नाम है। आप इंसान हो, आप मुसलमान हो। मैं इंसान हूं, मैं मुसलमान हूं। ये औरतें इंसान है, मुसलमान है। आपके अब्बा इंसान है, मुसलमान
मुसलमान है, आपके दादा इंसान है, मुसलमान है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, तो जिन जिन लोगों ने माना है उन सबों को मुसलमान कहा जाता है। लेकिन जमीन को क्या कहोगे, आसमान को क्या कहोगे, चांद को क्या कहोगे, सूरज को क्या कहोगे, शजर को क्या कहोगे, हजर को क्या कहोगे, पहाड़ को क्या कहोगे, पर्वत को क्या कहोगे, हवा को क्या कहोगे, फरिश्तों को क्या कहोगे, जिन्नात को क्या कहोगे? तो मुझे कह लेने दो, दुनिया की सारी चीजें, चाहे वो जमीन है वो भी मुसलमान, आसमान है वो भी मुसलमान, शजर है वो भी मुसलमान, हजर है वो भी मुसलमान, पत्ते हैं वो भी मुसलमान, डालियां हैं वो भी मुसलमान, चांद है वो भी मुसलमान, सितारे हैं वो भी मुसलमान, सूरज है वो भी मुसलमान। इसलिए कि मुसलमान उसको कहा जाता है जिसने मान लिया है। अब इंसान अगर माने तो वो भी मुसलमान। जमीन ने भी माना है खुदा एक है तो जमीन भी मुसलमान, आसमान ने भी माना खुदा एक है तो आसमान भी मुसलमान, चांद ने माना है खुदा एक है तो चांद भी मुसलमान, सूरज ने माना है खुदा एक है तो सूरज भी मुसलमान, पहाड़ ने भी माना है खुदा एक है तो पहाड़ भी मुसलमान। तो दुनिया वालों, कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने ये तय कर लिया है कि मुसलमान को हम दुनिया से मिटा देंगे, मुसलमान को तबाह बर्बाद कर देंगे, मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से वो खत्म कर देंगे, मुसलमानों की नस्ल को मुनक़ता कर देंगे, मुसलमान की जायदाद को तबाह बर्बाद कर देंगे, मुसलमान की आल औलाद को निकम्मा बना देंगे, मुसलमान की जमीन जायदाद को लेकर उसे अपाहिज कर देंगे, मुसलमान को जमीन से नेस्तो नाबूद कर देंगे। तो कान खोल कर सुन लो, अगर सिर्फ इंसान का नाम मुसलमान होता तो तुम मिटा देते। जमीन भी मुसलमान है, जमीन को क्या करोगे? आसमान भी मुसलमान है, आसमान को क्या करोगे? पहाड़ भी मुसलमान है, पहाड़ को क्या करोगे? अगर मुसलमान से इतनी चिढ़ है तो जमीन पे रहना छोड़ दो, आसमान के नीचे रहना छोड़ दो। और ये मुमकिन नहीं, अगर मुमकिन नहीं तो तुम तो बर्बाद हो सकते हो, तुम तो तबाह हो सकते हो, मगर मुसलमान आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम के जमाने से था, अब भी है और इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत उम्दा, वाह। बात मेरी समझ में आ रही भैया आपको? अरे बोलिए ना। पढ़े लिखे लड़के बैठे हैं जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत उम्दा मैसेज मैंने आपको दिया है। जानकारी में इसे रखो और रख करके कहीं अगर जरूरत पेश आ जाए तो इसको पेश करो कि मुसलमान को तुम कहां तक बर्बाद करोगे, मुसलमान को कहां तक खत्म करोगे। हाँ, उनको चिढ़ है और जब चिढ़ है तो खास तौर पे हमारे भारत की धरती पर एक मुहिम चली हुई है, मुसलमान को खत्म करो, मुसलमान को नेस्तो नाबूद करो। और ये मुहिम चलाते हुए चलाने वाले थक गए, लेकिन इस्लाम की लौ न बुझी है न बुझती नजर आ रही है। इस्लाम का खात्मा न हुआ है न होता नजर आ रहा है। ये मुस्लिम कौम न तबाह हुई है न तबाह होती नजर आ रही है। आखिर आज दुश्मन परेशान है, हम मुसलमान के खिलाफ जाल बिछा रहे हैं, लेकिन मुसलमान तबाह क्यों नहीं हो रहा है? इसका मजहब इस्लाम खत्म क्यों नहीं हो रहा है? आइए मैं आपको बताता हुआ गुजरो। अमेरिका में एक शहर है कैलिफोर्निया, क्या नाम है? अरे बोलिए। कैलिफोर्निया, वो एक शहर है अमेरिका में। 1904 मसीहा में उस कैलिफोर्निया शहर में एक इलेक्ट्रिक का बल्ब जलाया गया था। 2004 मसीहा में 100 साल मुकम्मल होने के बाद लोगों ने जब सर्वे किया तो नतीजा ये निकला कि पूरे 100 साल के अंदर ये बल्ब 1 सेकंड के लिए भी बुझा नहीं है। 100 साल से ये बल्ब जल रहा है तो जलता आ रहा है, अब तक ये नहीं बुझा है। अल्लाह अल्लाह, बड़े बड़े इंजीनियर खड़े हो गए और सर जोड़ करके तज्जिया करने लगे।
आखिर पूरे के पूरे शहर में तमाम के तमाम आलात हमने नस्ब किए थे, वो बर्बाद हो गए, मगर ये बल्ब पूरे 100 साल तक जलता नजर आ रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? तमाम के तमाम इंजीनियर इस नतीजे तक पहुंचे थे कि आखिर इसके जलने की वजह यह है कि इस बल्ब का कनेक्शन जिस पावर हाउस से है, उस पावर हाउस की जो मशीनें हैं वो बहुत पावरफुल हैं। 100 साल के अंदर मशीनें एक लम्हे के लिए भी बंद नहीं हुई हैं, और जब बंद नहीं हुई हैं तो मुकम्मल पावर इस बल्ब को मिलता नजर आ रहा है। तो जब मशीन से इसका मजबूत कनेक्शन हो गया और जब मशीन 100 साल से मुकम्मल चालू है तो पावर पहुंचाती नजर आ रही है और ये बल्ब जलता नजर आ रहा है। समझ में ये आया, जब पावर मजबूत हो तो बल्ब को जलने से कोई रोक नहीं सकता है। हजरात, बात खत्म हो गई। अब मैं आपसे कहना यह चाह रहा हूं कि जब पावर मजबूत था तो बल्ब बुझा नहीं, एक लम्हे के लिए बल्ब जलता नजर आया। ऐ मुस्लिम कौम, बता, आखिर तेरे अब्बा भी थे वो जल रहे थे। ऐ मुस्लिम कौम, तुम्हारे दादा भी थे वो भी जल रहे थे, तुम्हारे परदादा भी थे वो भी जल रहे थे। आज भी तुम और हम जल रहे हैं। कल भी हमारी मस्जिदों से अल्लाहु अल्लाहु की सदाएं बुलंद हो रही थी, आज भी हमारी मस्जिदों से अल्लाहु अल्लाहु की सदाएं बुलंद हो रही हैं। हमारी मस्जिदों को तबाह करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन मस्जिदें आबाद हैं। हमारे मदरसों को वीरान करने की बातें चल रही हैं, मगर मदरसे आज आबाद हैं। हमारे घरों को, हमारी खानकाहों को लोग बर्बाद करने के दर पे हैं, लेकिन हमारी खानकाहें चमकती नजर आ रही हैं। हमारे चेहरे से दाढ़ी को मिटाने की कोशिशें हो रही हैं, मगर मुसलमान के चेहरे पे दाढ़ियां नजर आ रही हैं। हमारे घर की मां बहनों के सरों से दुपट्टे हटाने की कोशिशें की जा रही हैं, मगर दुपट्टे जू के तू हमारी मां बहनों के सरों पे आज नजर आ रहे हैं। आखिर वजह क्या है? तो मुझे कह लेने दो। सूरी गांव की सुनहरी वादी में आज के इस नूरानी जलसे में सखावत हुसैन बरकाती जिम्मेदारी के साथ कह रहा है कि जब कैलिफोर्निया का बल्ब मजबूत पावर हाउस से कनेक्शन ले तो पूरे 100 साल में आंधी आ जाए फिर भी वो जल रहा है, तूफान हो जाए फिर भी वो जल रहा है। अगर इस बात को समझ लिया है तो मुस्लिम कौम की तरफ नजर उठाकर देखने वालों, तुमने शायद मुस्लिम कौम को तुमने हल्का निवाला समझ लिया। ये मुसलमान किसी भी जमाने में हल्के नहीं रहे, इसलिए कि मुसलमान का कनेक्शन मदीनतुल मुनव्वरा से है। और मदीने में कौन रहता है? मदीने में हम गरीबों का आका रहता है, हम फकीरों का मावा रहता है, वो प्यारा नबी रहता है जिसको परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब बनाया है, जिसके सदके में परवरदिगार ने जमीन का फर्श बिछाया है, आसमान का शामियाना लगाया है, चांदो सूरज के कुमकुमे लगाए हैं। गरीबों को भीख उसी नबी के सदके में मिला करती है, फकीरों को कपड़े उसी नबी के सदके में मिला करते हैं, बेवाओं का के लिए ठिकाना उसी नबी के सदके में मिला करते हैं। तो मुझे कह लेने दो, जब कैलिफोर्निया का बल्ब मजबूत पावर हाउस से कनेक्शन ले ले तो वो 107 जलता रहे, तो ये मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उनका मरकज, उनका सेंट्रल मदीनतुल मुनव्वरा है। और मदीनतुल मुनव्वरा में गुंबदे खजरा के नीचे उनका वो प्यारा नबी रहता है जिससे मोहब्बत अपनी जान से भी ज्यादा करते हैं। और अल्लाह ताला ने उस नबी को रूह जमीन की तमाम चीजों से सबसे ज्यादा पावरफुल बनाया है, जिसकी तरफ बरेली का ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी आला हजरत इशारा करके दुनिया वालों को बताते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर इस्लाम जनाब सद्दाम राही वस्तवी। वाह 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 वाह। हजरात मुकर्रम, देखा भी आपने ऐलान हुआ कि शायर इस्लाम हजरत सद्दाम राही
बस्तवी तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरे बाद इनका कलाम होगा, आप सुनेंगे, समात करेंगे। इनके अब्बा को जिन लोगों ने सुना है, चाहे वो महफिल में सुना हो या यूट्यूब में सुना हो, बाबा की झलक लेकर मुकम्मल बेटा उतरेगा। मैंने भी देखा इनको पढ़ते हुए, माशाअल्लाह बिल्कुल बाबा के नक्शे कदम पर वो चलते हैं और उन्हीं के अंदाज को अपनाते हैं। इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा, जरूर आप सुनिएगा, मगर प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, झूम के बोल दीजिए माशाअल्लाह। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अरे बोलो ना, इसीलिए हाथ उठा के बोलो हम हैं, प्यार से बोलो हम हैं मुसलमान। मुसलमानों को जो तबाह करना चाहेगा खुद वो तबाह हो जाएगा, मगर मुसलमान कल भी आबाद थे, आज भी आबाद है और इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक आबाद रहेगा। प्यार से बोलिए ना, झूम के बोलिए। पीछे वाले खड़े हैं, जरा हाथों को उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना मुजम्मिल साहब, मजमा कम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मजमा अच्छा है। ये और बात है कि कुछ लोग खड़े हैं, शायद जगह की तंगी है या और कोई बात है, बहरहाल खड़े हैं आप, अब खड़े खड़े सुनिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर मेरी बातों को सुनिए और इस महफिल से जाइए तो कुछ मैसेज लेकर जाइए, कुछ पैगाम लेकर के जाइए। हजरात, कनेक्शन की जब बात आ गई है तो कनेक्शन की वजह से बहुत सारी चीजें नुमाया हो जाती हैं, छप जाती हैं और दुनिया में आम हो जाती हैं। आइए मैं आपको बताता हुआ गुजरूं, पूरी दुनिया में 6673 पहाड़ हैं। कितने पहाड़ हैं? 6000। अरे बोलिए भाई, कितने पहाड़ हैं? 6673 पहाड़ों की तादाद है। लेकिन इन तमाम पहाड़ों में हर पहाड़ मशहूर नहीं है, मारूफ नहीं है, नुमाया नहीं है, पावरफुल नहीं है। जिस पहाड़ का कनेक्शन जितना ज्यादा मजबूत हुआ, वो पहाड़ उतना नुमाया हो गया, उतना छाता चला गया। हजरात, ज़हन करीब कीजिए, मैं आपको एक एक पहाड़ के बारे में बताऊं, चंद पहाड़ों का जिक्र करूंगा, आप देखेंगे कि कनेक्शन की बुनियाद पर कैसे पहाड़ मजबूत होते हैं। हजरात, आपने देखा है और आपने सुना है, सरंदीप पहाड़ का नाम बहुत मशहूर है ना? अरे बोलिए, बहुत मशहूर है ना? उलमा से पूछिए आखिर सरंदीप पहाड़ इतना मजबूत क्यों है, तो उलमा कहेंगे सरंदीप पहाड़ को कनेक्शन हजरत आदम की जात से है। मेरे आदम तशरीफ लाए थे तो सरंदीप पहाड़ पे उतरे थे, इसलिए वो पहाड़ मशहूर हो गया। बोलिए ना भाई सुभान अल्लाह। अरे कुछ बोलिए, खामोश न रहिए, कुछ बोलिए। इसलिए सरंदीप को कनेक्शन हुआ आदम से, सरंदीप पावरफुल हो गया और मशहूर हो गया। आपने जूदी पहाड़ का नाम सुना है, ये जूदी पहाड़ क्या है? बहुत मशहूर है। मशहूर होने की वजह, हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कश्ती जब पूरी दुनिया में सैलाब आ गया था, तो सैलाब में कश्ती तैरते तैरते जो रुकी थी, तो उसी जूदी पहाड़ पे जाके रुकी थी। तो जूदी पहाड़ को कनेक्शन हो गया हजरत नूह अलैहिस्सलाम से, तो जूदी पहाड़ मशहूर हो गया। झूम के बोलो ना भाई सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरात, तवज्जो हाजिर कीजिए, आपने जबल तूर का नाम सुना होगा। ये जबल तूर मशहूर क्यों हुआ? ये हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वजह से। जनाब मूसा खुदा की बारगाह से कलाम लेने के लिए, तौरेत लेने के लिए जबल तूर पे तशरीफ ले गए थे। तूर पहाड़ को कनेक्शन हो गया हजरत मूसा से, तो तूर मशहूर हो गया, है ना भाई? और आगे सुनते हुए चलिए, आपने गारे हिरा और गारे सौर का नाम सुना है। ये दोनों गार कहाँ है? जबल हिरा में है, जबल सौर में है। ये आखिर जबल हिरा जबल सौर मशहूर क्यों हुए? गारे हिरा की वजह से या गारे सौर की वजह से। और गारे हिरा गारे सौर का कनेक्शन हमारे प्यारे नबी की जात से है। आगे बढ़ते चले जाओ, आपने जबल सफा का नाम सुना है और जबल मरवा का नाम सुना है। सफा पहाड़ी का और मरवा पहाड़ी का नाम, ये दोनों पहाड़ मशहूर हो गए, इतने मशहूर हुए कि कुरान में इनका जिक्र आ गया। आखिर वजह क्या है? इन दोनों पहाड़ी को निस्बत हो गई, कनेक्शन हो गया एक नबी की अम्मा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की प्यारी अम्मा हजरत हाजरा की जात से। बेटे को पानी पिलाने के लिए माँ कभी 7 मरतबा इस पहाड़ पे जाती है, कभी 7 मरतबा उस पहाड़ पे
पे जाती है, मजबूत कनेक्शन हो गया तो पहाड़ मशहूर हो गए। और आगे बढ़ते हुए गुजरिए, एक पहाड़ है रकीम नाम का, जबल रकीम। जबल रकीम भी बहुत मशहूर है। वजह उसकी यह है कि असहाबे कहफ उसी पहाड़ के किनारे आराम कर रहे हैं। उस पहाड़ को असहाबे कहफ से निस्बत हो गई, पहाड़ मशहूर हो गया। जबल सबीर का नाम आपने सुना होगा। ये जबल सबीर मशहूर क्यों हुआ? इस वजह से कि हजरत इस्माइल के लिए फिदिया में जो दुम्बा ज़िब किया गया था, वो दुम्बा उसी पहाड़ पे उतारा गया था। जबल सबीर को निस्बत हो गई थी जन्नती दुम्बे से, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मशहूर बना दिया था। हजरात, अब दुनिया परेशान है। आखिर मुस्लिम कौम इस कदर पूरी दुनिया में क्यों छाती चली जा रही है? तो आओ मैं आपको बताता हुआ गुजरू। मदीनतुल मुनव्वरा में मेरे रसूल के रोजे से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ है। उस पहाड़ का नाम जबल उहुद है। और जबल उहुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा पहाड़ है। उस पहाड़ के ऊपर मेरे आका तशरीफ ले जाते हैं, साथ में सिद्दीक अकबर होते हैं, साथ में फारूक आजम होते हैं, साथ में उस्मान जुन्नुरैन होते हैं। जैसे प्यारे नबी का कदम पड़ा अपने असहाब के साथ, वो पहाड़ खुशियों में मचलने लगा, पहाड़ का पत्थर हिलने लगा, खुशियों में झूमने लगा। रसूल ने अपनी एड़ी मारी और इरशाद फरमाया, पहाड़ ठहर जा, तुझको मालूम नहीं तेरे सीने पर एक नबी का कदम है, एक सिद्दीक का कदम है, 2 शहीद के कदम है। वो पहाड़ ठहर गया। हजरात, प्यारे नबी फरमाते हैं कि कल जब मैदान महशर में हिसाब व किताब के बाद जन्नती जन्नत में जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में जाएंगे। ए दुनिया वालों, तुम देखोगे ये उहुद पहाड़ भी जन्नत में जाएगा। झूम के बोलो। नबी फरमाते हैं कि ये उहुद पहाड़, बोलो बोलो, उहुद पहाड़ जन्नत में जाएगा। और नबी का फरमान सुन लिया था अहले मदीना ने, और जब सुन लिया था तो मदीने की माएं अपने बच्चों को भेजती थी, उहुद पहाड़ के ऊपर चले जाओ और वहां पे घास देखना तो तोड़ के ले आना। जब बच्चे घास तोड़ के ले आते तो माएं उन घास को घर में महफूज रखती। जब किसी बच्चे के पेट में दर्द होता तो घास को आप रगड़ती और रगड़ के उसका पानी पिला देती। किसी को भूख सताती तो घास का एक टुकड़ा खिला देती तो उसकी भूख मिट जाती। पूछने वालों ने पूछा था, ऐ मदीने की पाक बीवियों, आखिर उहुद पहाड़ की घास में क्या तासीर है? तो बताने वाली खवातीन ने बताया था, बताने वाली पाकीज़ा औरतों ने बताया था कि हम जिस पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं उस नबी ने जन्नती होने की पहचान दुनिया वालों को बताया था। उसी पहचान में उहुद पहाड़ का भी जिक्र किया था और कहा था ये उहुद पहाड़ जन्नती है। लिहाजा जब जन्नती पहाड़ है तो उस पहाड़ के ऊपर जो घास है वो जन्नती मेवा है। हम उस मेवा को ले लेते हैं, बीमारों को खिलाते हैं तो शिफा मिलती है, भूखों को खिलाते हैं तो भूख मिटती है। तो मुझे कह लेने दो सूरी गांव वालों, अगर आपका मिजाज हाजिर है, अगर मेरी बात समझ रहे हैं तो मुझे कह लेने दो, उहुद पहाड़ जन्नती है। क्यों जन्नती है? इसलिए कि ये पहाड़ नबी से मोहब्बत करता है। ऐसी मोहब्बत कि नबी ने कदम रखा तो पहाड़ हिलने लगा, पहाड़ मचलने लगा। जैसा कि हजरत अख्तर परवाज और नाते पाक पढ़ रहे थे, इनके अशआर आप सुनते जा रहे थे, मचलते जा रहे थे, जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहते जा रहे थे, हाथों को उठा करके लहराते के नारा लगाते जा रहे थे। नबी का नाम अजान में सुनते हैं, अंगूठे को चूमते हैं, तकरीर में सुनते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, प्यारे नबी का जिक्र होता है, आपका दिल बाग बाग हो जाता है। ये इंसान है, नबी का जिक्र सुनते ही दिल बाग बाग हो जाता है। वो पहाड़ था, नबी ने कदम रखा था तो पहाड़ का दिल भी बाग बाग हो गया। नबी ने एड़ी मारी, इरशाद फरमाया, ठहर, तेरे सीने पर एक नबी है, एक सिद्दीक है, 2 शहीद हैं। मुझे कह लेने दो, मोहब्बत नबी की बुनियाद पर जब उहुद पहाड़ जन्नती हो सकता है तो ऐ सुन्नियों, अपनी किस्मत पर नाज करो। पूरी दुनिया में टोपी दाढ़ी वाले बहुत मिलेंगे मगर हर एक के दिल में नबी का प्यार नहीं होता। सूरी गांव वालों, तुम्हारा सीना इश्क रसूल का अगर मदीना है तो
मुझे यकीन के साथ कह लेने दो, तुम जन्नती हो। इसीलिए आला हजरत कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। प्यार से बोलो भाई, बहुत अच्छा पैगाम के बोलो। जिसको जिसको निस्बत मिली, कनेक्शन मजबूत होता चला गया, वो पॉपुलर होता चला गया। तो मुसलमान को निस्बत है मोहम्मद अरबी की जात से, मुसलमान को निस्बत है खुदा के आखिरी पैगंबर से, मुसलमान को निस्बत और कनेक्शन है मुस्तफ़ा जाने रहमत से। और जब नबी से निस्बत है तो उसका उठना बोलता है नबी नबी, उसका बैठना बोलता है नबी नबी, उसका चलना बोलता है नबी नबी, उसका सोना बोलता है नबी नबी। आपको मालूम नहीं है, आखिर बगदाद के गौस को हमने देखा नहीं है, मगर 11वीं शरीफ में उनका जिक्र क्यों करते कराते हैं। आखिर हमने अजमेर के गरीब नवाज को हमने देखा नहीं है, आखिर उनका जिक्र करते कराते क्यों है। आखिर हमने दिल्ली के महबूब इलाही को देखा नहीं है, उनकी याद क्यों मनाते हैं। महरौली के कुतुबुद्दीन को देखा नहीं है, उनकी याद क्यों मनाते हैं। हमने बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत को देखा नहीं है, उनकी याद क्यों मनाते हैं। मारहरा के शयूख सरकार अहसनुल उलमा को हमने देखा नहीं, हुजूर अच्छे मियाँ को हमने देखा नहीं, हुजूर सुथरे मियाँ को, सैयदी शाह बरकतुल्लाह को हमने देखा नहीं। उनका जिक्र क्यों करते हैं। और जिनके नाम से आज का जलसा हो रहा है, बशीरी, मुंशी बशीर, ये बुजुर्ग जिनके नाम का जलसा है, आखिर उनसे हमारी इतनी मोहब्बत क्यों है, इतना लगाव क्यों है। तो मुझे कह लेने दो, ये जितने बुजुर्गों का मैंने जिक्र किया, ये कोई मामूली नहीं थे। इन्होंने अपनी जिंदगी में रसूल कौनैन से अपने रिश्ते को मजबूत किया था, और जिसका रिश्ता जितना मजबूत होता चला गया, वो कौम में उतना पॉपुलर होता चला गया, उतना मशहूर होता चला गया। तो दुनिया की अगर मुसलमान को खत्म करना चाहे तो मैं डंके के चोट पर कहता हूं, खत्म करने वाले खुद बर्बाद हो जाएंगे, मगर मुसलमान को खत्म नहीं कर सकेंगे। अमा खत्म क्या करेंगे, ये इनसे बड़े बड़े दुश्मन मक्के की वादी में, अरब की धरती में थे, जो इस्लाम को पनपने नहीं देना चाहते थे। मगर इस्लाम ऐसे आगे बढ़ा, इस्लाम ऐसे आगे बढ़ा। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, मेरा रसूल गारे हिरा में था, 40 बरस की उम्र है। गारे हिरा से कुरान की 5 आयतें लेकर आया, जैसे सुनाया आबादी में तो 4 आदमी सुनकर कलमा पढ़े थे। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दारे अरकम में छुप के कुरान की तालीम दी, और जैसे वापस आए तो 42 आदमी कलमा पढ़े। आगे बढ़ जाओ, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे शेबे अबी तालिब से आकर कुरान सुनाया तो 42 की तादाद 85 में बदल गई। और आगे बढ़ो, इस्लाम को रोकने की कोशिशें होती रही, लेकिन जंगे बद्र में नबी ने कलमा सुनत पढ़ा करके कुरान सुनाया तो 85 की तादाद 313 में बदल गई। जंगे बद्र से निकलकर मुस्तफा जाने रहमत ने जैसे कलमा सुनाया, कलमा पढ़ा के कुरान सुनाया, सुलह हुदैबिया में 313 की तादाद 1400 में बदल गई। और आगे बढ़ो, मुसलमान को रोकने की कोशिशें हो रही है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत कुरान सुना रहे हैं। फतेह मक्का के दिन मुस्तफा ने कलमा पढ़ाकर कुरान सुनाया तो 313 की तादाद 10,000 में बदल गई। और आगे बढ़ो, जंगे हुनैन में नबी ने कुरान सुनाया तो 12,000 की तादाद हो गई। आगे बढ़ो, जंगे तबूक में रसूल ने कुरान सुनाया, 12,000 की तादाद 40,000 में बदल गई। और आगे बढ़ो, फतेह मक्का के दिन, हज्जतुल वेदा के दिन मुस्तफा जाने रहमत ने कुरान सुनाया तो 40,000 की तादाद 70,000 में बदल गई। और जब रसूल ने आखिरी सांस लिया मदीनतुल मुनव्वरा में तो 70,000 की तादाद 1,24,000 में बदल के मुसलमान दुनिया में छा गए। और आज तक रोजाना सुबह जब मोबाइल खोल के यूट्यूब देखोगे तो हर सुबह पूरी दुनिया में दर्जनों लोग कलमा पढ़ के मुसलमान बनते हुए आपको नजर आएंगे।
प्यार से बोलो। बीच में कोई नौजवान खड़ा होके नारा लगा दे, कोई एक नौजवान खड़ा होके नारा लगा दो भैया। लगाइए, नारा लगाइए, नारा लगाइए। हाँ वाह, लगाइए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुसलमान नारा लगाने से डरते हैं, और चाय खाने पे जब बैठेंगे सुबह सुबह उठ करके तो बातें करेंगे कि हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, हम तो मार देंगे, काट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और नारा लगाने से हिचकिचा रहा है। मुसलमान नारा ही तो था जो जंगे बद्र में सहाबा ने नारा लगाया था, जंगे उहुद में सहाबा ने नारा लगाया था, जंगे खंदक में सहाबा ने नारा लगाया था, जंगे तबूक में सरकार सहाबा ने नारा लगाया था, सुलह हुदैबिया के दिन सहाबा ने नारा लगाया था, फतेह मक्का के दिन सहाबा ने नारा लगाया था। और तो और 39 मुसलमान थे, 40वां बन करके फारूक आजम आए। बोलो भाई प्यार से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40वां बनकर आए। अर्ज किया सरकार क्या हम हक पर नहीं हैं? नबी ने फरमाया उमर हम ही हक पर हैं, हमारे अलावा कोई हक पर नहीं। इसलिए कि मजहब इस्लाम मजहब हक है, और इस मजहब के चाहने वाले मानने वाले मुसलमान कौम हक है। इसलिए इस कौम से बड़ी कौन हो सकती है? तो जैसे फारूक आजम ने सुना था तो अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह जब हम हक पर हैं तो हम पीछे क्यों हैं? छुप के नमाज क्यों पढ़ते हैं? छुप के कुरान क्यों पढ़ते हैं? दारे अरकम से एक सवारी चली थी, 20 लोगों की 2 सफ़ें बनी थी, एक सफ में 19 आदमी, दूसरे में 19 आदमी। 19 वाले पहले सफ के आगे सरकार के चचा हजरत अमीर हमजा तलवार लेके 20वां बने, और दूसरी सफ में सबसे आगे हजरत फारूक आजम 20वां बन करके तलवार लेकर के सामने रहे, और बीच में रसूल कौनैन रहे। जरा सा तसव्वुर में उस मंजर को लाओ कि जब दो तरफ 2 सफें चल रही होंगी 20-20 लोगों की, और रसूल बीच में होंगे। शाहाना अंदाज में दारे अरकम से ये सवारी निकल करके जब मक्कतुल मुकर्रमा की गलियों से हो करके जब हुदूद हरम में दाखिल हुई होगी, तो उस वक्त मंजर कैसा रहा होगा? अबू जहल देखता रहा, उतबा देखता रहा, शीबा देखता रहा, बड़े बड़े कुफ्फार देखते रहे, इस्लाम को रोकने वाले देखते रहे, इस्लाम को मिटाने वाले देखते रहे, इस्लाम के खिलाफ साजिश रचने वाले देखते रहे। मगर फारूक आजम ने नारा लगाया, अमीर हमजा ने नारा लगाया, हजरत बिलाल ने नारा लगाया, और जब इनका नारा फिजाओं में गूंजा था तो सबकी बोलती बंद हो गई थी, मिजाज मिला। ऐ मुस्लिम कौम, कभी अपने आप को कमजोर मत समझना, तेरे जिस्म की ताकत कमजोर हो सकती है, तेरे बाजू का पावर कमजोर हो सकता है, मगर तेरा नारा कल भी दम वाला था, आज भी दम वाला है, हमेशा दम वाला रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, तारीखी गुफ्तगू है। झूम के बोलिए माशाअल्लाह। ईमान को कमजोर होने मत दीजिए हजरात, यही तो हमारा ईमान है। मेरे साथ मिलकर के नारा लगाओ, नारे तकबीर। हाथों को उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। बोलो अब झूम करके, हम हैं, प्यार से बोलो, हम हैं मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मुकर्रम, हम हिंदुस्तान में है ना? अरे बोलो भाई, हम हिंदुस्तान में है ना? और हिंदुस्तान में 2014 के बाद जिंदगी गुजारना आपके लिए, हमारे लिए, सबों के लिए कठिन हो गया। और ऐसा कठिन हो गया कि कदम कदम पर हमें टॉर्चर किया जाता है। हमारे चेहरे की दाढ़ी को देख कर ट्रेन में कहा जाता आगे बढ़ो, यहाँ सीट नहीं है।
हमारे सर की टोपी को देख करके कहा जाता दूसरी दुकान में जाओ नाश्ता करो, यहां आपके लिए नाश्ता नहीं है। हमारा इस्लामी नाम देख करके मेलों में कहा जाता दुकान खत्म करो, तुम्हारे दुकान लगाने की जगह नहीं है। अरे बोलो ना जी। हमारे नाम को सुन करके दुनिया कहती यहां से हट करके रहो, तुम्हारे लिए यहां जगह नहीं है। ऐसे आलम में मुसलमान करना क्या है? अपना लोहा मनवाने के लिए, अपनी अहमियत को उजागर करने के लिए, अपने आप को दुनिया वालों के सामने पेश करने के लिए क्या करना है? क्या तलवार निकालना है? क्या भुजाली निकालना है? क्या नेपाला निकालना है? क्या बंदूक निकालना है? क्या पिस्तौल निकालना है? क्या जबान से गालियां देनी है? आखिर हम किस तरीके से आने वाली कौम के ज़हनो फिक्र को मुतज़्ज़ल कर सके, हम उसको कैसे हिला सके? याद रखो मेरे नबी की सीरत को अपनाना है। जरा सा जहन करीब करो, मैं आपको बताता हुआ गुजरू, नबी की एक सीरत में आपके सामने पेश कर दो। अल्लाह अल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्लाम का प्रचार करते रहे। मेरे नबी ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया। 13 बरस तक मक्कतुल मुकर्रमा में रह करके मुस्तफा जाने रहमत ने इस्लाम का प्रचार किया, मगर तरह तरह से नबी को अजियत पहुंचाई जाने लगी। नबी कौनो मकान के खिलाफ साजिशें रची जाने लगी। इस्लाम के खिलाफ लोग जहर उगलने लगे, इस्लाम को नेस्तो नाबूद करने की कोशिशें करने लगे। 13 बरस के बाद हुक्म रब्बी आया, महबूब मक्का छोड़ो, मदीनतुल मुनव्वरा आबाद कर दो। प्यारे नबी मक्का छोड़कर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए, मगर मक्के के कुफार वहां भी बाज नहीं आए। अल्लाह अल्लाह, आपको मालूम है मैदान बद्र है, इस्लाम की पहली लड़ाई लड़ी गई, ये मक्का में नहीं है, ये मदीने के करीब है। इस्लाम को खत्म करने के लिए ये मक्के के कुफार अपने इलाके को छोड़कर मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच गए, ताकि इस्लाम को नेस्तो नाबूद कर सके, इस्लाम को मिटा सके, इस्लाम को खत्म कर सके। मगर खुदा जिसको रखे उसको कौन चखे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान बद्र में है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के सर के ऊपर जो सायाबान बनाया गया था, ऐसे आलम में मेरे नबी उस सायाबान के नीचे तशरीफ रखते हैं। 1000 की तादाद में कुफार आए, उनके हाथ में तलवारें हैं, आलाते हरब हैं, मगर 313 की तादाद में मुसलमान हैं, इनके पास लड़ने के साजो सामान नहीं। ऐसे आलम में मेरा प्यारा नबी आंखें अश्कबार किया, आंसुओं के कतरात गिराया, और गिराने के बाद मेरे नबी साहिबान से बाहर निकले। जरा सा तसव्वुर में मदीनतुल मुनव्वरा के उस आबादी को लाओ जहां पे जंगे बद्र लड़ी गई थी। तसव्वुर में मदीने पहुंच जाओ, मैदान बद्र में पहुंच जाओ। मैं मौलाना फैजान साहब, सद्दाम बाबू और डॉक्टर अख्ताब परवाज की तवज्जो चाहूंगा, उलमा अहले सुन्नत की तवज्जो चाहूंगा। मेरे नबी अपने काशाने से बाहर निकल गए, खुले आसमान के नीचे, सर के ऊपर कोई साहिबान नहीं, आसमान और जमीन के बीच में कुछ नहीं है। कौन इनका ताजदार है? रब का महबूब है। मेरे नबी ने अपने हाथ को फैलाया। कुरान हदीस पाक में आता है, नबी के हाथ उठ गए खुदा की बारगाह में, और जब उठे थे तो सरकार ने हाथों को उठाया था। अंदाज ये था, इतना बुलंद किया था सरकार ने हाथों को कि बगल, दोनों बगलों की सुर्खियां जाहिर होने लगी। जो चादर ओढ़ करके थे वो चादर जमीन पे लगने लगी, और आसमानी दुनिया पे हाथ उठा करके मेरे नबी ने खुदा से अर्ज किया था, परवरदिगार, ये मुट्ठी भर मुसलमान हैं जो तेरा नाम इस रूए जमीन के ऊपर लेते हैं। या अल्लाह, तादाद में ये कम है, मगर आज तू गैबी मदद फरमा, गैबी मदद फरमा, गैबी मदद फरमा। अगर 313 की तादाद के मुसलमान आज यहाँ बर्बाद हो गए, आज यहाँ कत्ल हो गए, तो अल्लाह कयामत तक इस जमीन के ऊपर कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं रहेगा। अगर तू चाहता है कि तेरा नाम सुबह कयामत तक लिया जाता रहे तो गैब से इनकी मदद फरमा। मेरा नबी रो रहा है, आंखें अश्कबार हैं, आंसुओं के कतरात बह रहे हैं, दोनों हाथों को फैला के रब्बी 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 की अरीज़ा पेश करके रब को मना रहे हैं। हालात ऐसे बने कि जवाब आया, महबूब दुआ मैंने कबूल कर ली। अब मैदान बद्र में अबू बकर हैं, उमर हैं,
उस्मान हैं, लेकिन इनको लड़ना नहीं है। इनसे कह दो इनके हाथ में तलवार नहीं तो कोई बात नहीं, खजूर की टहनी इनको पकड़ा दो। ये मैदान बद्र में खजूर की टहनी को हरकत देते रहेंगे और मैं जिब्रील के जरिए मैं फरिश्तों का जमघट भेज रहा हूं। ये फरिश्ते जाएंगे और जाने के बाद तलवार चलाएंगे। अबू बकर हाथों को हरकत देंगे, मगर जिब्रील तलवार से काफिरों की गर्दन उड़ाते नजर आएंगे। इसराफिल काफिरों की गर्दन उड़ाते नजर आएंगे। दुनिया देखती रही, 1000 की तादाद में आने वाले 70 लोग मरे, जहन्नम रसीद हुए, हार गए, और 313 में सिर्फ 17 आदमी शहीद हुए और इस्लाम का झंडा मैदान बद्र में गाड़ दिया था। वो इस्लाम का झंडा कल भी लहरा रहा था, आज भी लहरा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, उलमाए किराम, सरजमीने सूरी गाँव, नौजवानाने सूरी गाँव, हजरत सखावत हुसैन साहब बरकाती। जवाब नहीं है, जवाब नहीं। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह। अपनी तारीख को पढ़ो मुसलमानों। आज तुम कमजोर हो गए हो, तबीयत के एतबार से कमजोर हो गए हो, वरना तुम्हारे बाजुओं में ताकत जूं की तू बरकरार है। तुम्हारे हौसले पस्त हो गए हैं, तुम्हारी हिम्मत पस्त हो गई है। जरूरत है कि अपने हिम्मत को बढ़ाओ, अपने हौसलों को बढ़ाओ। और हिम्मत और हौसले ये मुनक्का और किशमिश और पिस्ता बादाम से नहीं बढ़ते। अगर हौसलों को बढ़ाना है तो इश्क रसूल की चाशनी पैदा करो। अगर हौसलों को बुलंद करना है, नबी से प्यार ज्यादा करो। अगर हिम्मत को बढ़ाना है, नबी की सीरत को इख्तियार करो। अगर हौसलों को बढ़ाना है तो कुरान पर अमल करो। अगर हिम्मत को आगे बढ़ाना है तो साहबा से मोहब्बत करो, वलियों से मोहब्बत करो, खुराफात को छोड़कर इस्लामी तरीके पर ढल जाओ। ये माँ बहनें बैठी हैं, इनके लिए भी मैसेज दूंगा। अगर इसी हिंदुस्तान में रह करके तुम पाकिस्तानी ड्रेस को पसंद करके अपने गरीब बाप को सताओगे और कहोगी मुझे पाकिस्तानी सीरियल में जो ड्रेस मैंने देखा है मुझे वही चाहिए, तुम्हारी हिम्मत बढ़ नहीं सकती है। अगर हिम्मत बढ़ाना है तो घर में कुरान पढ़। गरीब बाप, कमजोर बाप कमाने के लिए निकले, तू घर में कुरान पढ़ के दुआ कर, तेरे बाप की कमाई में भी बरकत होगी, तेरी हिम्मत में भी इजाफा होगा। माएं सुन लो, बहनों सुन लो, अपने घर में मोबाइल का गलत इस्तेमाल करके अपने गोद में पलने वाले बच्चों को कभी भी तुम नाइबे उमर फारूक नहीं बना सकते हो, कभी भी नाइबे सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं बना सकते हो, कभी भी नाइबे खालिद इब्ने वलीद नहीं बना सकती हो। अगर बनाना चाहती हो तो तुम अपने घर में अपने बच्चे को पेट में रख के नमाज की पाबंदी करो। अपनी गोद में बच्चे को सुला करके बावजू होकर के अपने बच्चे को दूध पिलाओ। घर से जब तुम्हारे शौहर बाहर कामकाज से निकले तो उन कामकाज में जाने वाले शौहरों की मोहब्बत दिल में रख के उनके गायबाने में उनके हक में दुआएं करो। माँ की दुआओं से बेटा कामयाब होता है, बीवी की दुआओं से शौहर कामयाब होता है, बहन की दुआओं से भाई कामयाब होता है, बेटी की दुआ से बाप कामयाब होता है। मैं कहना चाहता हूँ हौसलों को बुलंद करने के लिए अच्छा खाना जरूरी नहीं है, हौसलों को बुलंद करने के लिए अच्छा पहनना जरूरी नहीं है, हौसलों को बुलंद करने के लिए अच्छा मकान बनाना जरूरी नहीं है। अच्छे मकान तो बन जाएंगे मगर ईमान कमजोर हो सकता है। अच्छे कपड़े तो तन में आ जाएंगे मगर ईमान कमजोर हो सकता है। ईमान में मजबूती चाहिए तो मदीने के आका से मोहब्बत करो, फातिमा के अब्बा से प्यार करो, हसनैन करीमैन के नाना की सीरत को अपना लो। और जब अपना लोगे तो करबला वाले हुसैन तुमको याद आ जाएंगे। अब बता देंगे हुसैन ए मेरे नाना का कलमा पढ़ने वालों, अगर हिम्मत मिल गई है तो पीछे मत हटना, इसलिए कि मैदान करबला में 22,000 को देखकर एक हुसैन जब पीछे नहीं गया तो हुसैन का नाम लेने वाले तुम पीछे कैसे हो सकते हो? हौसला हो तो आगे बढ़ो, रब का करम तुम्हारे साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह, बोलो सुभान अल्लाह।
बड़ी तारीफी खुशबू है। वाह 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 वाह। अरे बोलो ना भाई, आज हमारी हिम्मत की कमजोरी है, आज हमारे हौसले की कमजोरी है, और हौसला इतना कमजोर हो गया, हिम्मत इतनी कमजोर हो गई, गैरों से लड़ने की बात हम क्या करें, हम अपनों से लड़ नहीं पाते, यानी अपने से ना है। मौलाना साहब 5 मिनट बैठ जाइए ना भाई। हाँ हाँ आइए, 5 मिनट बैठ जाइए, ज्यादा देर तक तकलीफ नहीं करनी है मुझको। कितना टाइम हो हजरत? बस 5-10 मिनट। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना है टाइम? 1:45 हो रहा। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत 10 मिनट बर्दाश्त करेंगे आप? अरे बोलिए ना भाई, 10 मिनट बर्दाश्त करेंगे आप? हाथों को उठा के बोलिए हम हैं मुसलमान। हाथों को उठा के बोलिए हम हैं मुसलमान। अरे जबान से बोलिए हम हैं मुसलमान। हजरत हम गैरों से लड़ने की बात कर रहे हैं, हम गैरों से लड़ने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर अख्तर परवाज साहब और सद्दाम राही साहब, आप तो पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं, आपको ऐसे लोगों का सामना करने का मौका जरूर मिलता होगा कि आपने देखा होगा गैरों से लड़ने की बात करने वाले अपनों से लड़ नहीं पाते, तो गैरों से क्या लड़ेंगे? अपनों से लड़ने की मुराद मतलब क्या हुआ? अपनों से लड़ने का मतलब क्या हुआ कि भाई से लड़ाई करे। अपनों से लड़ने का मतलब क्या हुआ? पड़ोसी से लड़ाई करे। अपनों से लड़ने का मतलब क्या हुआ? मुक्तदी अपने इमाम से लड़ाई करे। अपनों से लड़ाई का मतलब क्या हुआ कि शागिर्द अपने टीचर से लड़ाई करे? नहीं, अपनों से लड़ाई का मतलब ये होता है कि बेटा अगर बेनमाजी हो तो बाप और माँ अपने बेटों को नमाजी बनाए। अरे झूम के बोलिए ना। अगर बहन बेनमाजी हो तो भाई बहन को नमाजी बनाए, और अगर बीवी बेनमाजी हो तो शौहर अपनी बीवी को नमाजी बनाए। अरे झूम के बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह, मचल के बोल दीजिए माशाअल्लाह। ये सीरत सीरत। अगर बेटी बरहाना सर अगर स्कूल कॉलेज जा रही हो तो भाई खड़ा होकर बहन से लड़े और कहे कि अपने सर को ढको, अपने चेहरे को निकाब से छुपाओ, तुम मुस्लिम घर की बच्ची हो, शहजादी हो। उससे लड़ाई लड़ो, लड़ करके अपने बहन को निकाब वाली बनाओ। अगर अपनों से लड़ाई की बात आती है तो सुनो, अगर कोई भाई शराब पीता है तो उससे लड़ो और लड़के कहो इस्लाम में शराब हराम है, ना हम खुद पिएंगे ना तुमको पीने देंगे। अपनों से लड़ो। अपनों से लड़ने की बात आई है तो सुनो, सूरी गांव आने वालों, मुझे मालूम है आज हर घर में मेहमान है। 5-5 किलो 7-7 किलो 10-10 किलो हर घर में बना होगा। खा करके सब आकर के बैठे हो, एक मैसेज लेकर के जाओ, अपनों से लड़ो। अपनों से लड़ने का मतलब क्या हुआ? अगर गांव में किसी लड़के की शादी हो रही है और वो शादी कराने वाला बाप, लड़के का बाप, दूल्हा का बाप अगर डिमांड का मुतालबा करके फटफटिया मांगा होगा, 2-4-5 लाख रुपए नकदी मांगा होगा, साजो सामान मांगा होगा, फिर अपने बेटे को दूल्हा बना के लेके जाने की कोशिश कर रहा है, तो गांव वालों लड़ो, उसकी शादी का बाइकाट करो, उसकी शादी का बाइकाट करो। और हाथ उठा के बोलो ना भाई, अगर सही बात बोल रहा हूं तो सही है कि नहीं है? और अगर वो न माने तो उसके बेटे के वलीमा का बाइकाट करो। जहेज का मुतालबा करना हमारी शरीयत में जायज नहीं है, हमारी शरीयत में जायज नहीं है। अगर अपनों से लड़ने की बात है तो अपनों से लड़ो। लड़ने के लिए जरूरी है, देखो कौन गैर शरई काम कर रहा है कि बाप के मर जाने के बाद, माँ के मर जाने के बाद एक बहन जो दूसरी बस्ती में जिसकी शादी हुई है, तवज्जो के साथ सुनना, दूसरी बस्ती में शादी हुई है, वो अपने भाई के पास आती है और कहती है मेरे भैया, मेरे माँ बाप के जायदाद का हिस्सा मुझको दे दे। ये हिस्सा मैं खुद नहीं मांग रही हूँ, इस्लाम ने मुझको हिस्सा दिया है और कहा है बाप माँ के हिस्सों पे बेटे का 2 हिस्सा होता है, बेटी का 1 हिस्सा होता है। बेटी आकर के मांगे, बहन से मांगे, अगर कोई भाई अपनी बहन को अपने माँ बाप का के जायदाद का हिस्सा न दे तो बस्ती वालों खड़े हो जाओ, उसके खिलाफ लड़ो, इसलिए कि इस्लाम के कानून का खून हो रहा है। अपनों से लड़ने की बात है तो सुनो, तुम्हारी गांव तुम्हारी बस्ती में किसी की शादी हो रही है, शादी होगी 18 तारीख को, लेकिन 15 तारीख से उसने माइक लगा दिया है और गंदे गंदे गाने लगा करके पूरे बस्ती के चैन को खत्म कर दिया, पूरे बस्ती के सुकून को खत्म कर दिया।
नौजवान लड़के जिनको नात याद करनी चाहिए वो 3 दिन तक गाना सुन रहे हैं। छोटे बच्चे जिनको कलमा याद होना चाहिए वो गाना सुन रहे हैं। वैसे के खिलाफ गांव के नौजवानों खड़े हो जाओ और खड़े होकर शादी जिसके घर में हो रही है उसके घर में पहुंचो, माइक बंद करवाओ और बंद करवा के कहो अगर तू मुसलमान है तो तेरे इस्लाम का वास्ता, अगर तू मुसलमान है तो कुरान का वास्ता, गाना बंद कर दे। इसलिए कि गाना गा करके और गाना सुना करके जब बहू को घर लाया जाता है तो चंद दिनों के बाद वो बहू आने से पहले सबों को उस बहू के सास ससुर गाना सुना के बच्चों को नचाए थे। अब वो बहू शादी करके आएगी, 1 महीने के बाद सास को भी नचाती शुरू करेगी, नचाना शुरू करेगी, ससुर को भी नचाना शुरू करेगी। जिसकी वजह से आज हमारे दारुल इफ्ता में, इस्लामी दारुल इफ्ता में जाकर के अब जायजा ले लो, किसी चीज का फतवा इतना नहीं मांगा जाता है जितना तलाक के मैटर का फतवा मांगा जाता है। हजरत अगर अपनों से लड़ना हो तो कोई आदमी खड़ा होकर पेशाब कर रहा है तो उसको तंबीह करो और कहो मुसलमान हो तो बैठ के पेशाब कर। हजरत ये अपनों से लड़ने की बात है, मगर हम अपनों से नहीं लड़ते। हम लड़ते हैं तो गैर से लड़ते हैं, हम हक के लिए नहीं लड़ते। हम लड़ते हैं तो नाहक के लिए लड़ते हैं, हम इस्लाम के लिए नहीं लड़ते। हम लड़ते हैं तो खुराफात के लिए लड़ते हैं। इसलिए जलसा करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर मुसलमान हो तो इस्लाम को समझो और इस्लाम को समझने से पहले ये बात अच्छी तरह याद कर लो कि जितनी भी खुशियां हैं ये सब जमीन के ऊपर है। जमीन के नीचे जाने के बाद, मर जाने के बाद जमीन धरी की धरी रह जाएगी, बैंक बैलेंस बैंक में रह जाएगा, हालात ऐसे बनेंगे, प्रॉपर्टी बन के रह जाएगी। आए थे खाली हाथ, गए हो खाली हाथ, वहां कुछ मिलने वाला नहीं। अगर मिलेगा तो जमीन के ऊपर अगर आमिना के लाल से प्यार किया होगा, अब्दुल्ला के नूरे नजर से मोहब्बत किया होगा, हलीमा सादिया के लख्ते जिगर से मोहब्बत किया होगा, फातिमा के अब्बा से मोहब्बत किया होगा, हसनैन करीमैन के नाना से प्यार किया होगा, कौनैन के ताजदार से प्यार किया होगा, उन्हीं का प्यार कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम आएगा। इसीलिए आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत कलम उठा के तहरीर फरमाते हैं, लिहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्श कदम है राह वफा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आज गुजरूं, आपने एक माहौल बनाया है, इस माहौल की आखिरी कड़ी के हिसाब से मैं एक बात आपके सामने बता देना चाहता हूँ। हजरात मुकर्रम मस्जिद के इमाम साहब, सुनिए तवज्जो के साथ, मस्जिद के इमाम साहब अगर खुले सर बाजार में घूमे तो आपको हैरत होगी कि नहीं? अरे बोलिए ना जी। अरे मस्जिद के इमाम साहब खुले सर अगर बाजार में घूमे तो हैरत होगी। अरे बोलिए, हैरत होगी ना। इमाम साहब होकर खुले सर घूम रहे हैं, हैरत होगी ना। अरे इमाम साहब नाजायज कर रहे हैं अपने ओहदे के हिसाब से, ओहदे के हिसाब से कह रहा हूं, नाजायज कर रहे हैं तो हैरत हो रही है। क्यों हैरत ना हो? ये कौम तो ऐसी है कि जायज करने पे हैरत होती है। जी 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 जी, जायज करने पे बता दूं आपको, आमतौर पे गांव के लोग फटफटिया चलाते हैं, आप चलाते हैं, हम चलाते हैं, लेकिन किसी इमाम साहब ने अगर बाइक खरीद लिया तो, अरे बोलिए ना, इमाम साहब ने अगर बाइक खरीद लिया तो आपकी हैरत बढ़ जाती है। 7,000 रुपए वेतन है, बाइक खरीद लिया। अरे जायज काम है कि नहीं ये बाइक चलाना? अरे बोलिए, जायज काम है ना। लेकिन ये मुस्लिम कौम जायज काम में भी उसको हैरत होती है। जब जायज काम में हैरत है तो नाजायज पे क्यों हैरत ना हो? हजरात, इस कौम का मामला ऐसा है, न इमाम के साथ, न मुक्तदी के साथ, न पीर के साथ, न मौलवी के साथ कुछ नहीं देखते, अपनी मर्जी देखते हैं। तो मर्जी देखने वालों, अपने लिए मर्जी देखो, लेकिन इस्लाम का जो तुमसे मुतालबा है उस मुतालबे में अपनी मर्जी न देखो, इस्लाम की मर्जी देखो।
और जब इस्लाम की मर्जी देखोगे तो तुम्हारी बहनें तुम्हें याद आएंगी, तुम्हारी माएँ तुम्हें याद आएंगी, तुम्हारी बेटियां तुम्हें याद आएंगी। आइए मैं आपको इस सिलसिले का एक गोशा बता करके अपनी गुफ्तगू के खत्म होने का ऐलान करता हूं। शादी 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 हमारे इस्लाम का एक अहम हिस्सा है, लेकिन शादी कितनी महंगी हो गई इसका अंदाजा हमें और आपको नहीं है। अगर पूछना हो तो उससे पूछो जिसको 4-4 5-5 बेटी खुदा ने दिया है, वो क्या करेगा? 3 बीघा जमीन है, 2 बेटी की शादी में 3 बीघा जमीन बेच दिया, अभी भी 3 बेटियां हैं। अब वो शादी करेगा तो कैसे करेगा? आखिर में हालात ऐसे बनेंगे कि वो अपनी बेटियों को छूट दे देगा, जाओ जहां भागना है भागो, जाओ जहां जाना है जाओ। फिर हमारे घर की लड़की निकाब लगा के बुर्का लगा के जब भागेगी तो हमें अफसोस होगा और हम चाय खाने पे बैठ के बात करेंगे, फला की बेटी भाग गई, फला की बहू भाग गई, फला की घर की लड़की भाग गई। तो भागने से पहले अपने माहौल में सुधार पैदा करो कि नकदी का मुतालबा करके जहेज मांग के किसी बेटी वाले बाप पर बोझ न बना जाए, न बना जाए। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया शादी को इतना आसान कर दो, शादी को आसान कर दो ताकि ज़िना करना बहुत दुश्वार हो जाए। लेकिन हमने उल्टा कर दिया कि शादी को दुश्वार कर दिया तो ज़िना करना आसान हो गया, ज़िना करना हल्का हो गया। चुनांचा कल तक तो जवान लड़की कुंवारी लड़की भागती थी, अब तो 2-2 3-3 बच्चों की माँ भी भाग रही है, हम देखते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर भागने की बात आती है तो आओ मैं आपको बताता हुआ गुजरूं। अच्छा मुसलमान वो है जिसको अपना भी ईमान प्यारा है, अपने मुस्लिम भाई का भी ईमान प्यारा है, अपनी बीवी का ईमान भी प्यारा है, मोहल्ले और समाज की औरतों का भी इस्लाम प्यारा है। जिसको अपने साथ साथ गैरों के इस्लाम से प्यार होगा वो बात सोचेगा तो हक बात सोचेगा। आओ इसी तराजू में बताता हुआ गुजरू। यूट्यूब आप देखते हो, बोलो यूट्यूब में आपने निकाब पहनने वाली औरतों को लड़कियों को देखा होगा जो गैर मजहब के लड़कों के साथ भाग करके शादी रचा रही हैं, मुर्तद्दा हो रही हैं, इस्लाम से उनका हाथ खाली जा रहा है, इस्लाम की दौलत उनके सीने से निकल रही है, ईमान की दौलत उनके सीने से निकल रही है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जहां वो लड़की जिम्मेदार है कि मुर्तद्दा हो गई है, वहीं पे समाज के रहने वाले हम और आप भी जिम्मेदार है। अगर शादी को हमने हल्का कर दिया होता वो लड़की भागती नहीं, इस्लामी तरीके से उसकी शादी हो जाती। लेकिन आज हालात ऐसे बन गए, हमने छूट दे दिया, अपनी बेटियों को दिया, अपनी बहनों को दिया, अपने घर की औरतों को दिया, जिसकी वजह से हमारे घर की लड़कियां अपने मोबाइल के जरिए स्कूल में पढ़ने वाली, कॉलेज में पढ़ने वाली, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली, इलाके और समाज में रहने वाले गैर मजहब के लोगों से या मोहल्ले के मुस्लिम औबाशों से दोस्ताना हुआ, जिसकी वजह से रंग रंगेलियां मनाने के लिए बाहर निकल गई। आखिर खुदारा अगर मस्जिद के मीनार तुमको प्यारे हैं, अगर मदरसे का गुंबद तुमको प्यारा है, अगर मस्जिद के मेहराब तुमको प्यारे हैं, अगर कुरान पाक के पारों से मोहब्बत है, कुरान की आयतों से मोहब्बत है, तो खुदारा इस्लामी घर की बहू से मोहब्बत करो, इस्लामी घर की बेटी से भी मोहब्बत करो, इस्लामी समाज की निकाब वाली औरत से भी मोहब्बत करो। इसलिए कि जिस तरह दाढ़ी कुर्ता पाजामा टोपी पहनकर एक आदमी खड़ा होकर पेशाब करे तो उसके एक पेशाब करने से इस्लाम बदनाम होता है, वैसे ही निकाब वाली औरत के भाग जाने से भी इस्लाम बदनाम होता है। और मुसलमानों तुम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करोगे। अगर नहीं करोगे तो अपने समाज में तब्दीली लाओ, अपने मुआशरे में तब्दीली लाओ। और तब्दीली लाने की जब बात आ गई है तो मैं आपको ये बताता हुआ गुजरू। आओ मैं आपके सामने वो तारीख भी पेश करता हूँ। अल्लाह अल्लाह, मुजफ्फरनगर यूपी की धरती है। एक शराब के बार में अल्लाह अल्लाह डांस की महफिल हो रही थी। ऐसे आलम में पुलिस वालों को खबर मिली, पुलिस वालों ने छापा मारा। जब छापा मारा तो 50 लड़कों को उठाया, 50 लड़कियों को उठाया, उनको उठा करके वैन में डाला, थाने ले गए पुलिस वाले, लाइन से सबको खड़ा कर दिया, कागज कलम लेकर के पुलिस वाले बैठ गए, एक एक का नाम लिख करके अंदर डालने लगे। जब नाम लिखने की बारी आई, सूरी गांव वालों जरा सा गोशे होश से मेरी बात सुनना, तवज्जो के साथ सुनना, तुम्हारी रूह कहीं कांप न जाए, हालात कितने खराब हो गए। जब नाम लिखना शुरू किया एक लाइन से, नंबर पहले लड़कों का आया, और जब लड़कों का नाम